Hello all, welcome to my channel Tarot with HS. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक अनदर टैरेट कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की जो लास्ट एंड थर्ड राशि है एक्वेरियस कुंभ राशि आप लोगों के लिए फरवरी मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ आप इसे उतना अपने लिए रखें एंड बची हुई को जाने दें। इसी के साथ अगर फॉर मोर क्लैरिटी आप मुझसे एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं चेक करती हूँ एक्वेरियस पीपल्स कि आप लोगों की इस फरवरी मंथ में आपके पर्सन को लेकर के क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं और कैसा इस टाइम में आप उनके बारे में फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके इस समय में अपने पर्सन को लेकर के क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या फील कर रहे हैं वो। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स। सो आपका एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। द हायरोफेंट, स्टार, और देखते हैं एट ऑफ सोल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ सोल्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो गाइज आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं एक्वेरियस पीपल्स फरवरी मंथ में अपने पर्सन के लिए। तो देखिए, फर्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स, जिसके बारे में जैसा कि मैंने कहा एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप अपने पर्सन के साथ एक बॉन्ड फील करते हैं। आपको लगता है कि जैसे किसी गिफ्ट की तरह, जैसे किसी डिवाइन गिफ्ट की तरह आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। बट विद नाइन ऑफ सोल्स एंड एट ऑफ सोल्स कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में आपका आपके पर्सन के साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हो सकता है कुछ लोग, बिकॉज इट्स ए जर्नल कलेक्टिव रीडिंग, कुछ लोगों के लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इस समय में आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया हो। विद फाइव ऑफ कप्स कार्ड, इस समय में आपके पर्सन का जो ध्यान है वो आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। वो उस चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो इस समय में उन्हें कुछ भी सर्व नहीं कर रहा। और यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग की हेल्थ इशू चल रहे हों, आप लोग रात में सो भी नहीं पाते हों, रेस्टलेस नाइट्स टाइप की आपकी जो सिचुएशन है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन बात करें कि आपकी ये तो करंट सिचुएशन हो गई, आपके रिलेशनशिप में इस टाइम में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फरवरी मंथ में आप कैसा फील करने वाले हैं अपने पर्सन को लेकर। सो आपकी फरवरी मंथ में अपने पर्सन से ये उम्मीदें रहेंगी कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएँ। अगर आपके पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को, कास्टिज़्म को फॉलो करने वाले लग रहे हैं, काफ़ी परंपरावादी भी आपके पर्सन हो सकते हैं। और शायद बहुत सारे लोगों के बीच में जो
एक थर्ड पार्टी है वो यही चीज़ है कि आप लोग अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म को मानने वाले भी हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पर वाइब्स ज़रूर से हैं। सो आपके पर्सन इस समय में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो इन सारी चीज़ों से ओवरकम करके आपकी तरफ आ पाएँ, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। लेकिन फरवरी मंथ में आप एक होप रखकर एक पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ेंगे और डिवाइन से प्रेयर करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं आप एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं और आपको पूरा बिलीव है कि आने वाले समय में ये रिलेशनशिप एक पॉजिटिव वे में आगे जाएगा, समय बदलेगा, चीज़ें चेंज होंगी, और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर जिस भी कंडीशन में, जिस सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक हैं और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, वो ज़रूर से आएंगे। सो आप फरवरी मंथ में मुझे अपने पर्सन के लिए काफ़ी पॉजिटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। विद हायरोफेंट कार्ड, ये मुझे बताता है कि आप अपने पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो ये है कि किसी तरह आपकी रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए। अगर आपके पर्सन अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपसे बात करने को रेडी नहीं हैं, खुलकर बात नहीं करते, तो आप फरवरी मंथ में ये चाहते हैं कि अब आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे, आपके पर्सन को ही अपना कप लेकर आगे बढ़ना होगा। विद नाइट ऑफ कप्स कार्ड, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आगे आएं और आप इस रिलेशनशिप में इस समय में अपने द्वारा किए गए एफर्ट्स को रुककर देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपकी जो पर्सन है वो बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप में कुछ भी सर्व नहीं करते। इनफैक्ट अभी तक इस रिलेशनशिप को आपने ही चलाए रखा है, आपकी वजह से ही ये रिलेशनशिप आगे जा रहा है। बट फरवरी मंथ में मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं कि अब आप कहेंगे नहीं, बस बहुत हो गया, मैं एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, और अब आप ही को इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल कर, या जो भी सिचुएशन में आप इस टाइम में स्टक हैं उससे बाहर निकल कर मेरी तरफ खुद आना होगा और खुद मुझे ऑफ़र करना होगा। ऐसी वाइब्स यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ की हैं। लेट्स चेक कि आपके जो पर्सन हैं एक्यूरियस, वो इस समय में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इस समय में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, और फरवरी मंथ में उनकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी मेरे व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोल्स, नाइट ऑफ सोल्स, काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं, कन्फ्यूज़न है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोल्स, ऑन एंड ऑफ टाइप रिलेशन है डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। द वर्ल्ड कार्ड, किसी कार्मिक साइकिल में वो खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज द फूल। ऑल राइट, सो देखिए, विद 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपके पर्सन ने इस समय में अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट किया हुआ है, और डेफिनेटली वो इस टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आपकी आपके पर्सन के साथ इस समय में बात ही ना हो रही हो, या फिर अगर आप लोगों की बात हो भी रही है तो बिल्कुल लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है। आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं
कि वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही। आपके पर्सन विद द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर मुझे डील करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से, या फिर एक कार्मिक साइकिल को क्रॉस करके इस समय में वो आगे निकल रहे हैं। नाइट ऑफ सोल्स, आपके पर्सन का जो फोकस है इस समय में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने पर है। अगर वो आपकी तरफ आ भी रहे हैं तो ऐसे जैसे कि वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी आती है तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है लाइक ए सोल्जर, जिसको जो ऑर्डर दिया जाता है वो सिर्फ उसी को करता है। एक सोल्जर के माइंड में इमोशनल फीलिंग्स नहीं होती, वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, अपने जो उसको ऑर्डर मिला है उसको पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करता है। सो ऐसी ही एनर्जीज़ आपके पर्सन की हैं कि उनका जो फोकस है इस समय में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने पर है। टू ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ज़रूर से आपके पर्सन स्टक हैं दो चीज़ों के बीच में। मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस चीज़ को सेलेक्ट करना चाहिए, और उनके मन में जगलिंग चल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं फरवरी मंथ में, ज़रूर से आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन सेवन ऑफ सोल्स जो कि ये बताता है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए भी कुछ डाउट्स ऑलवेज रहते हैं। हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके लाइफ में हो तो आपके पर्सन बहुत जल्दी लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हो सकता है आपके रिश्ते को कुछ लोग ख़राब कर रहे हों। हमेशा एक थर्ड पार्टी का मतलब आप लोगों के दो पर्सन के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का आना नहीं होता। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है। हो सकता है उनकी कोई फैमिली में ऐसी कोई लेडी हैं, ऐसा कोई पर्सन है जो कि इस रिलेशनशिप में नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हों, आपको मिसगाइड करते हों, उनको मिसगाइड करते हों और इस रिलेशनशिप को ख़राब करते हों। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। जब आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाते हैं, और जैसे ही कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन को नेगेटिविटी के साथ आपके बारे में कुछ बोल देता है तो वो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट कर लेते हैं और आपसे मूव ऑन कर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर से कुछ लोगों के लिए है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देने के बारे में फरवरी मंथ में सोचेंगे। बिल्कुल डिवाइन उन्हें सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन उन्हें गाइड कर रहा है। इस रिलेशनशिप के बारे में उन्हें गाइडेंस ज़रूर से मिलेगी। इस समय में फरवरी मंथ में वो इस बात को समझ पाएंगे कि उनकी वैल्यू क्या है और क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। और आपके जो पर्सन हैं वो एक मैच्योर वे में डिसीज़न लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे नज़र आ रही है फरवरी मंथ के लिए, और यही आपके पर्सन की फीलिंग है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके माइंड में तो उससे भी आपके पर्सन बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। लेट्स चेक की बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास आई है द फूल की एनर्जी। सो देखिए, अभी तो आपके पर्सन बर्डन फील कर रहे हैं, राइट, लेकिन वो बहुत जल्द बाहर निकलेंगे और आपके इस रिलेशनशिप में फरवरी मंथ में एक न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी। लेट्स चेक क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन।
डिवाइन प्लीज़ बताएं फरवरी मंथ में एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। वाओ, 10 ऑफ कप्स, इसके बाद कुछ कहने की नीड ही नहीं रहती। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। सो आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक मैरिज, कमिटमेंट, चिल्ड्रन, इन सारी चीज़ों को वो आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपके जो पर्सन हैं वो फरवरी मंथ में अपना कप ऑफ़र करने के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब चेक करते हैं आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। अगर फरवरी मंथ के लिए उनको कुछ मैसेजेस देने हों तो वो मैसेजेस क्या होंगे। I am disappointed with my past and need some time out to deal with this sadness and emptiness that I feel. 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा परेशान है, डिसअपॉइंटेड हैं और उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए इस सैडनेस और इस खालीपन से बाहर निकलने के लिए, डील करने के लिए वो आपसे थोड़ा सा समय मांग रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क एनी विच वे एंड आई हैव टू द पावर टू अचीव इट। द मैजिशियन की एनर्जी है। तो आपके जो पर्सन हैं वो इस समय में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें डेफिनेटली। सो ये थी आप लोगों की एक्यूरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए फरवरी मंथ की लव रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट की हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।